बुधवार को राजीव गांधी कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जयवर्धन सिंह ने की। बैठक में वर्तमान राजनीतिक मुद्दों से लेकर पार्टी के भविष्य के कार्यक्रमों पर चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं को आगामी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश दिखाई दिया। जयवर्धन सिंह की मौजूदगी में पार्टी समर्थित नारेबाजी भी हुई। इस अवसर पर बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल, प्रभारी राजेंद्र यादव, मेहरबान सिंह, हरि विजय वर्गीय, रजनीश शर्मा, शेखर वशिष्ठ, विजय साहू, बल्लू चौहान, मिंटू लाल जैन, नारायण सिंह भील मंच पर मौजूद थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जयवर्धन सिंह ने मतदाता सूची पुनरीक्षण के नए नियमों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसे बहुत बड़ा अन्याय बताया। जयवर्धन ने कहा कि चुनाव आयोग ने एक नया नियम बनाया है, जिसके तहत 2003 में जो व्यक्ति वोटर नहीं था उसे प्रमाण देना होगा, तभी उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। अगर किसी के पिता का नाम भी 2003 तक सूची में नहीं था तो उन्हें 3 प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। ये अन्याय है जिसकी अनेक आलोचनाएं हो रही हैं, लेकिन आलोचना पर्याप्त नहीं है। सतर्क रहना, संगठित रहना अनिवार्य है। ये तभी हो पाएगा जब हमारे मतदान केंद्र स्तर के कार्यकर्ता सक्रिय हों और इस कार्य को निभाएं। उन्होंने फौरन सक्रिय होने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता बीएलओ से संपर्क करें और ये जानकारी प्राप्त करें कि उनके मतदान केंद्र पर कितने लोगों का नाम 2003 के बाद जोड़ा गया है। उसकी कॉपी लें, उसका अध्ययन करें। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस ने विधानसभा स्तर पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जिनकी जानकारी जल्द साझा की जाएगी। जयवर्धन ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को जहरीली दवा और स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही के मुद्दे पर भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि फर्जी दवा के कारण छिंदवाड़ा में लगभग 19 से 20 बच्चों की मौत की खबर राष्ट्रीय खबर बन गई है, जो राज्य सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। इस लापरवाही के विरोध में कांग्रेस 8 अक्टूबर को गुना में बड़े स्तर पर कैंडल मार्च निकालेगी। 19 पीड़ित परिवारों को सम्मान और न्याय दिलाने की मांग की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के तत्काल इस्तीफे की भी मांग उठाई जाएगी। इसके अलावा 9 अक्टूबर को रावगढ़ ब्लॉक में कैंडल मार्च निकलेगा। इसके बाद चांचौड़ा, कुमराज में, आरोन में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन आयोजित होंगे। जयवर्धन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर हुए जूता फेंकने की घटना की निंदा करते हुए कहा कि चूंकि मुख्य न्यायाधीश अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, इसलिए यह उनका अपमान है। उन्होंने अतिवर्षा से हुए फसल के नुकसान पर सरकार द्वारा कोई ठोस कदम न उठाने पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि मक्का की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए सरकार का निर्देश नहीं आया है। उन्होंने घोषणा की कि वो खुद मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखेंगे ताकि जल्द से जल्द मक्का का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन शुरू हो। कमलनाथ जी की सरकार ने ही 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लिए घोषित किया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद जानबूझ के सत्ता पक्ष भाजपा सरकार इसको लागू नहीं होने दे रही है। लेकिन हमारे अनेकों दबाव के बाद सीएम साहब को मजबूरी में इसकी सब दलीय बैठक गठित करनी पड़ी। लेकिन आज भी सरकारी वकीलों के द्वारा जो इसमें ओबीसी का पक्ष रखना चाहिए है वो नहीं रख पा रहे हैं, और इसके लिए हम आगे भी बड़े स्तर पे अभियान चलाएंगे। इसमें और कोई